अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का टॉपिक है लैलतुल कद्र के ऊपर। पता है मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, पर अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ठीक हो गई है कि मैं आप तक एक अमेजिंग सी वीडियो पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ये जानना है कि रमज़ान में 3 अशरे कहलाए गए हैं। रमज़ान में 3 अशरे होते हैं। पहले 10 रोज़ों का अशरे को कहते हैं रहमत का अशरा, बीच के 10 रोज़ों को कहते हैं मगफिरत का अशरा और लास्ट के 10 रोज़ों को कहते हैं जहन्नुम से निजात का अशरा। वैसे तो हम पूरे 30 दिन इन सब चीज़ों की दुआ मांग सकते हैं, फिर भी इन चीज़ों की क्लेरिफिकेशन दे दी गई है, पर आप पूरे 30 के 30 रोज़े इन सब चीज़ों की दुआएं मांग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10-10 रोज़े में ही इन सब चीज़ों की दुआएं मांगेंगे। तो चले बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। रमदान का आखिरी अशरा चल रहा है और अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की रात को इन 5 दिनों की रातों में छुपा दिया है। एक वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा 2 सहाबियों के बीच में तकरार चल रही थी। उन दोनों की आवाज ऊंची हुई और झगड़ा बढ़ गया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे शब कदर बता दी थी, पर तुम लोगों के झगड़े की वजह से अल्लाह ताला ने वो भुला दी और छुपा दी, और अब तुम आखिर के अशरे में इन्हें तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख को। 2 सहाबियों के झगड़े की वजह से एक मुकर्रर रात उठ गई, लेकिन ये हमारे लिए खैर हुई, क्योंकि अगर हमें बता दिया जाता कि 21 को ही या 23 को, 25 को, 27 को या 29 को ही शब कदर है तो हमसे गुनाह नहीं रुकते, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था आने वाले ज़माने में गफलत भी होगी, जहालत भी होगी और नाफरमानी भी होगी। अगर रात मुकर्रर हो, लोगों को पता हो कि इस दिन शब कदर है और वो फिर भी नाफरमानी करते, जहालतपन करते, तो पक्का हम पर आज़ाब आना था। अल्लाह ताला ने इस रात को छुपाने में भी हम पर अपनी रहमत शामिल की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, यानी लैलतुल कद्र की रात इतनी फजीलत वाली रात है कि इसका जिक्र कुरान मजीद में हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तंजीलुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इसको यानी कुरान पाक को लैलतुल कद्र में उतारा। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर रात है। इस रात की फजीलत इस बात में भी है कि इस रात में कुरान मजीद को नाजिल किया गया। इस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को अपने साथ जमीन पर उतारते हैं और उनसे फरमाते हैं, मशरिक और मगरिब की ओर फैल जाओ और देखो जो जो लोग लैलतुल कद्र की रात में दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उनको सलाम करो और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। और वो फरिश्ते उन लोगों के पास तब तक बैठे रहते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाती, और सुबह होते ही सारे फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिन जिन लोगों ने लैलतुल कद्र की रात में दुआएं मांगी, कुरान पाक पढ़ा, नमाजें पढ़ी, अल्लाह का जिक्र करा, उनकी दुआएं कबूल हुई या नहीं हुई? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, सबकी दुआएं कबूल हुई सिवाय 4 लोगों के। ये 4 लोग कौन है? ये 4 लोग हैं, पहला जो शराब पीता हो, दूसरा जो माँ बापों का नाफरमान हो, तीसरा जो रिश्तेदारी तोड़ता हो और चौथा जो दिल में कीना रखता हो। इन 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती रमजान में, पर अगर ये लोग दिल से तौबा करें और पक्का तौबा करें तो अल्लाह इनकी भी दुआ सुनेगा और इनको भी माफ करेगा और इनकी भी बख्शिश होगी। लैलतुल कद्र की रात सलामती की रात है, बरकत वाली रात है और बहुत बेहतरीन रात है। तो अल्लाह कैसे अपने बंदों को माफ नहीं करेगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं करेगा? दिल खोल के तौबा करे और अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआएं मांगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
اس کو لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔